पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में हारिस नाम का ताजिर रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी थी कि लोग दूर दराज से उसके पास सौदा खरीदने आते। लेकिन हारिस की सबसे बड़ी पहचान उसका कारोबार नहीं, बल्कि उसका अखलाक और इंसाफ था। उसका उसूल था कि जो चीज़ उसके पास आए, उसमें से सबसे पहले गरीब और यतीम का हक निकालता, फिर अपने लिए रखता। इसलिए उसके घर से कभी कोई फ़कीर खाली हाथ नहीं लौटा। यही वजह थी कि लोग उसे बाजार का अमीन कहा करते थे। मगर घर के अंदर हालात और थे। उसकी बीवी हमेशा उसे ताना देती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भी भूखे मरेंगे। जैद हंसकर कहता, बीवी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वो चाहे तो एक पल में सब ले सकता है और चाहे तो एक पल में 100 गुना लौटा सकता है। बीवी गुस्से से कहती, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। हारिस खामोश हो जाता, मगर उसका दिल और भी पक्का हो जाता कि नेकी से पीछे नहीं हटना। एक दिन ऐसा हुआ कि बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हारिस की दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। उसका पूरा कारोबार खत्म हो गया। अब घर में खाने तक का सामान न बचा। बीवी चिल्लाई, देख लिया तुम्हारी नेकी का नतीजा? अगर दूसरों पर इतना खर्च ना करते तो आज ये हाल ना होता। हारिस ने आह भरी और आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मगर तेरे बंदों की मदद करता रहा। अब तू ही मेरे लिए रास्ता आसान कर। उस रात हारिस बेचैन होकर सोया। ख्वाब में उसने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स आया और कहने लगा, हारिस, कल सुबह दरिया के किनारे जाना, वहां तुझे ऐसा राज मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही हारिस दरिया की तरफ निकल पड़ा। पानी के किनारे बैठा ही था कि उसने देखा एक जख्मी परिंदा पानी में गिर पड़ा है और पर मार रहा है। वो दौड़कर उसे बाहर निकालता है, घास पर रखता है और पानी की बूंदें उसके मुंह में डालता है। हैरत की बात यह कि परिंदा बोल पड़ा, ऐ नेकबिल इंसान, मैं कोई आम परिंदा नहीं बल्कि आलम जिन्नात का सिपाही हूं। तूने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुझे एक ऐसी दौलत बताऊंगा जो सोने चांदी से भी बढ़कर है। आज से तू जमीन के नीचे छुपे हुए खजाने की आहट सुन सकेगा। जहां भी दौलत दबी होगी, तेरे दिल में एक हल्की सी आवाज उठेगी, यहीं तलाश कर। लेकिन याद रख, ये इल्म सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तू इसे अपनी लालच पूरी करने में इस्तेमाल करेगा तो ये इल्म तुझसे छिन जाएगा और तेरा अंजाम बुरा होगा। हारिस ने सर झुकाकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसके बंदों की मदद करना है। परिंदा उसके कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से उसके कान को हल्के से छुआ। इसी वक्त हारिस के दिल में एक नूर भर गया। उसकी आंखों के सामने से दरिया का मंजर गायब हुआ और जब होश आया तो वो अकेला किनारे बैठा था, मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी। इसी शाम वो घर लौटा। बीवी गुस्से से बोली, कहाँ थे? घर में आटा नहीं, चूल्हा ठंडा पड़ा है और तुम बाहर घूम रहे हो। हारिस ने नरमी से जवाब दिया, सब्र करो बीवी, अल्लाह की रहमत से दरवाजे खुलेंगे। अगले ही दिन हारिस जब नमाज पढ़कर बाहर निकला तो उसके दिल में अचानक ख्याल आया, गांव के पुराने कुएं के पास चल। वो वहां गया और जमीन खोदी। कुछ ही गहराई पर एक मिट्टी का मटका निकला जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। हारिस ने सिक्के उठाए, मगर पूरा मटका वहीं छोड़ दिया। घर लौटकर बीवी को सिर्फ इतना ही दिखाया जितना जरूरत के लिए था। बीवी की आंखें चमक उठीं और बोली, अरे वाह, अब हम भी अमीरों की तरह जी सकेंगे। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, ये दौलत हमारी नहीं, ये तो उन गरीबों की है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम इसमें से अपना हक निकालेंगे, बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। बीवी तैश में आकर बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लो मैं ये घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने हमें पहले ही बर्बाद किया, अब और मत करो। हारिस ने खामोशी से जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं किसी फकीर का हक नहीं मार सकता। चाहे सब छोड़कर चली जाओ, मैं अपने उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात बीवी करवटें बदलती रही, नींद नहीं आई। सोचती रही, ये आदमी कौन सा राज छुपा रहा है, कभी तो सब हाल साफ करना ही होगा। दूसरे दिन सुबह हारिस बाजार की तरफ निकला। राह में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में खाली थाली थी और चेहरे पर भूख की लकीरें थीं। उसने आह भरते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, अगर कुछ हो तो दे दो। हारिस के दिल में वही हल्की सी आवाज उठी, उस बेवा के घर के पीछे जमीन में तलाश करो। वो हैरान रह गया, मगर इल्म की आजमाइश समझकर औरत से बोला, अम्मा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। औरत घबराई, बोली, बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं। हारिस मुस्कराया,
अल्लाह के करिश्मे देखने चलो। घर पहुंचकर उसने आंगन में जमीन खोदी। थोड़ी देर बाद एक पुराना संदूक निकला जिसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के और गंदम के बोरे रखे हुए थे। औरत की आंखें फटी के फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से कहा, ये कैसे? ये तो मेरे मरहूम शौहर ने कभी छुपाए होंगे, मुझे तो खबर भी न थी। हारिस ने कहा, अम्मा, यह अल्लाह की रहमत है, अब कभी भूखी मत सोना। उसने संदूक और अनाज सब औरत के हवाले कर दिया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि हारिस जहां भी जाता है बरकत बरसती है। लोग कतारों में उसके दरवाजे पर आने लगे। कोई कहता, मेरा खेत बंजर है, देखो कहाँ पानी मिलेगा। मेरी दुकान डूब गई, रहनुमाई करो। हारिस हर किसी की मदद करता, मगर किसी को ये राज न बताता। लेकिन घर के अंदर हालात और थे। उसकी बीवी दिन ब दिन और शक्की होती जा रही थी। वो कहती, हारिस, ये सब कैसे हो रहा है? कभी संदूक निकल आता है, कभी अनाज, कभी सिक्के। सच बताओ, तुम जादूगर तो नहीं? हारिस ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, बीवी, जादू नहीं, ये सब अल्लाह की रहमत है। बस इतना जान लो कि जो गरीबों का हक रखता है, उसके लिए आसमान से रास्ते खुलते हैं। मगर बीवी के दिल में वहम और लालच दोनों पलने लगे। वो सोचने लगी, अगर उसका राज मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस सारे इल्म से महल बना लूंगी और सुल्तान की बेटी की तरह रहूंगी। उधर हारिस जानता था कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, क्योंकि अल्लाह की दी हुई नेमत सबसे पहले इंसान की नीयत को परखती है। दिन गुजरते गए। हारिस का इल्म पूरे गांव में रहमत बन गया, मगर घर में उसकी बीवी की बेचैनी बढ़ती गई। हर रात वो सोचती, आखिर हारिस को कैसे पता चलता है कि कहाँ खजाना दबा है? जरूर उसके पीछे कोई बड़ा राज है। एक दिन उसने हारिस से सख्त लहजे में कहा, देखो, अब मुझसे झूठ मत बोलना। साफ साफ बताओ, तुम्हें ये सब कैसे मालूम होता है? वरना मैं लोगों के सामने कह दूंगी कि तुम जिन्नात के साथी हो और जादू टोना करते हो। हारिस का दिल कांप उठा। उसे जिन्नात के सिपाही की हिदायत याद आई कि अगर राज खोल लिया तो जान जाएगी, मगर बदनामी का खौफ भी कम न था। उसने गहरी सांस ली और कहा, बीवी, ये बात किसी से कहना मत, वरना हम दोनों पर आफत टूट पड़ेगी। बीवी हंस पड़ी। तो मान लिया कि कोई राज है। अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं आज ही काजी के पास जाकर सब खोल दूंगी। हारिस खामोश हो गया। उस रात वो करवटें बदलता रहा। आंखों से नींद गायब थी। सोचता रहा, अगर मैं सच बता दूं तो मौत यकीनी है, और अगर छुपाऊं तो बीवी मुझे जादूगर कहकर रुस्वा करेगी। सुबह हुई तो बीवी ने फिर दबाव डाला। हारिस ने इरादा किया कि वो अपने रब से मदद मांगेगा। वो मस्जिद के कोने में बैठा और रो रो कर दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरे बंदों की मदद करता हूँ। मेरा राज मेरी बीवी के लिए फितना न बने। मुझे ऐसा रास्ता दिखा जिसमें ना तेरी नेमत छिने, ना मेरी बीवी गुमराह हो। उसी वक्त उसके दिल में ख्याल आया, राज ना खोलो, मगर बीवी को इसकी कद्र दिखाओ। उसे समझाओ कि दौलत से नहीं, सब्र और शुक्र से जिंदगी संवरती है। हारिस घर लौटा और बीवी से बोला, आज शाम को मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाऊंगा जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। बीवी को यकीन हो गया कि अब राज हाथ आएगा। वो खुशी खुशी तैयार हो गई। शाम को हारिस उसे गांव से बाहर पुराने मैदान में ले गया। वहां एक जगह जमीन खोदी और सचमुच सोने के सिक्कों से भरा मटका निकाला। बीवी की आंखें चमक उठीं। उसने लपक कर सिक्के उठाने चाहे, मगर हारिस ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुको, देखो अल्लाह का करिश्मा। इतना कहकर उसने पास खड़े एक गरीब मजदूर को बुलाया और मटका उसके हवाले कर दिया। मजदूर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, हारिस पर अपनी रहमत बरसा, जिसने मेरी पीढ़ियों का सहारा बन दिया। बीवी ये मंजर देखकर दंग रह गई। उसके दिल में एक सवाल गूंज उठा, ये आदमी अपना सब कुछ दूसरों को देकर भी कैसे मुस्कुरा सकता है? मगर साथ ही एक और ख्याल उसके दिल में उठा था, अगर ये राज सचमुच मेरे हाथ लग गया तो मैं पूरी दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। बीवी की आंखों में अब बस सिक्कों की चमक समा चुकी थी। वो रात दिन यही सोचती कि अगर ये राज मेरे हाथ लग जाए तो मैं हारिस से कहीं ज्यादा अमीर बन सकती हूँ। एक रात जब हारिस गहरी नींद में था, वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आकर कानों के करीब होकर सुनने लगी। उम्मीद थी कि शायद वो नींद में कुछ बड़बड़ा दे और राज खुल जाए। मगर हारिस के होंठों पर सिर्फ दुआ थी, या अल्लाह, मेरी बीवी को हिदायत दे, उसके दिल से लालच निकाल दे। बीवी झुंझला गई।
उसने सोचा अगर सीधे नहीं बताता तो मुझे चाल चलनी होगी। अगले दिन वो बनावटी नरमी से बोली, हारिस, मैंने तुम्हें हमेशा ताने दिए मगर अब समझ गई हूं कि तुम्हारा रास्ता सही है। मैं भी गरीबों की मदद करना चाहती हूं। बस इतना बता दो कि ये इल्म तुम्हें कैसे मिला, ताकि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। हारिस का दिल पसीज गया, मगर फौरन जिन्नात के सिपाही की वार्निंग याद आई। अगर राज खोला तो मौत यकीनी है। उसने बीवी की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, बीवी, तुम्हें मेरे राज की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सब्र और शुक्र सीखना है। दौलत कभी साथ नहीं जाती, नेकियां हर हाल में इंसान के काम आती हैं। बीवी ने गुस्से से दांत पीसे मगर खुद को संभाल लिया। कुछ दिन बाद उसने खतरनाक मंसूबा बनाया। गांव की औरतों को इकट्ठा किया और बोली, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा कि हारिस को कैसे मालूम होता है कि कहाँ खजाना दबाए? ये सब नेकी नहीं, जादूगरी है। अगर हम काजी के पास जाएं तो उसकी पोल खुल जाएगी। औरतें हक्का बक्का रह गईं। किसी ने हामी भरी, किसी ने इनकार किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात फैलने लगी। गांव में चहमगुइयां शुरू हो गईं कि जैद नेक है या जादूगर। जब ये खबर हारिस तक पहुंची तो उसका दिल कांप उठा। उसने सर सजदे में रखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी नेमत को अमानत समझकर इस्तेमाल किया, अब लोग मुझे जादूगर कह रहे हैं। मुझे इस इम्तिहान से सुरखरू निकाल। उसी रात उसके ख्वाब में वही सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा शख्स आया जिसने उसे दरियाए किनारे रास्ता दिखाया था। उसने कहा, हारिस, तेरा सब्र काबिले तारीफ है, मगर याद रख, अब तेरी बीवी का लालच आखिरी हद तक पहुंचेगा। अगर तूने होशियारी से काम न लिया तो या तो तेरा इल्म छिन जाएगा या तेरी बीवी तुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। हारिस नींद से जागा तो उसका दिल कांप रहा था। उसने समझ लिया, असल तूफान अभी बाकी। सुबह होते ही हारिस की बीवी ने अपना फैसला कर लिया। वो सीधी काजी के दरबार पहुंची और गुस्से से बोली, काजी साहब, मेरा शौहर हारिस जादूगर है। वो जमीन के नीचे दबे खजाने निकालता है। गांव वाले उसे नेक कहते हैं, मगर असल में वो जिन्नात की मदद से दौलत लाता है। अगर उसकी जांच नहीं हुई तो कल पूरा गांव गुमराह हो जाएगा। काजी साहब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हारिस को बुलाओ, मामला साफ होना चाहिए। गांव में खबर फैल गई। लोग इकट्ठे होकर दरबार पहुंच गए। सबकी जबान पर एक ही सवाल था, क्या वाकई हारिस नेक है या जादूगर? थोड़ी देर बाद हारिस दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर दिल में हलचल भी थी। काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, हारिस, तेरे बारे में शिकायत आई है कि तू जादू से खजाने निकालता है। अब साफ साफ बता, ये सच है या नहीं? सारा मजमा सांस रोके खड़ा था। हारिस ने आंखें झुका लीं, दिल में सोचने लगा, अगर सच कह दूं तो मौत यकीनी है, अगर झूठ बोलूं तो ईमान जाता है। या अल्लाह, अब तेरा ही सहारा है। उसने आहिस्ता से कहा, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं हूं। अल्लाह की कसम, मैंने कभी जिन या शैतान की मदद नहीं ली। जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह की रहमत से होता है। मेरा काम बस इतना है कि जो नेमत आती है उससे गरीबों में बांट देता हूं। काजी साहब ने फिर पूछा, मगर तुझे कैसे पता चलता है कि खजाना कहाँ है? हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, अगर बोल दूं तो मौत सामने है, अगर चुप रहूं तो इल्जाम साबित हो जाएगा। इतने में भीड़ में से वही बूढ़ी बेवा औरत उठी जिसकी मदद हारिस ने की थी। वो रोते हुए बोली, काजी साहब, अगर ये जादूगर है तो दुनिया में कोई नेक नहीं। इसने मेरी भूखी औलाद का पेट भरने के लिए खजाना मेरे हवाले किया। जादूगर अपना माल अपने पास रखता है, बांटता नहीं। फिर कई गरीब खड़े हो गए। हारिस ने हमें अनाज दिया, हमारे लिए सराय बनवाई, हमारे बच्चों को कपड़े पहनाए। भीड़ गूंज उठी, हारिस नेक है, हारिस अमीन है। काजी साहब ने लंबी सांस ली और बोले, हारिस, मैं तुझे बरी करता हूं। अल्लाह की कसम, तेरा अमल नेक है, मगर तुझे नसीहत करता हूं कि अपना राज किसी पर ना खोलना, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो। गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर हारिस की बीवी का चेहरा तमतमा उठा। उसने सोचा, आज ये बच गया, मगर मैं हार मानने वाली नहीं। अगर ये राज मेरे हाथ ना आया तो चैन से न बैठूंगी। दरबार से लौटते हुए जैद की बीवी का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उस रात उसने एक नया जाल बिछाया। मीठी जबान में बोली, हारिस, मैंने तो तुम्हें काजी से बचाया, अब तुम मुझे अपना राज बता दो। मैं कसम खाती हूं किसी को नहीं बताऊंगी।
حارث نے نرمی سے کہا، بیوی، میرے لیے تم ہی سب سے بڑی دولت ہو، مگر اللہ کی امانت کا راز میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اگر بتا دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بیوی نے دل میں سوچا، اب یہ آسانی سے نہیں مانے گا۔ چند دن بعد قحط پڑ گیا، بارش رک گئی۔ حارث نے اپنا سب کچھ بانٹ دیا، مگر بیوی چیخنے لگی، کیا تم پاگل ہو؟ ابھی بھوک کے دن ہیں، سب کچھ بانٹ دیا، کل ہمارے پاس کیا بچے گا؟ حارث نے مسکرا کر کہا، بیوی، جب تک اللہ کی زمین ہے اس کا رزق بھی ہے۔ آج ہم دوسروں کا پیٹ بھریں گے، کل اللہ ہمارا بھر دے گا۔ بیوی نے طنز کیا، اللہ تمہیں تو دے گا مگر مجھے بھوکا مار دے گا۔ حارث خاموش رہا۔ اسی دوران اس نے چند لالچی آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ حارث پر نظر رکھیں۔ رات کو حارث خاموشی سے گاؤں سے باہر نکلا۔ دل میں وہی ندا آئی، آج سوکھے کنویں کے پاس تلاش کرو۔ وہ زمین کھودنے لگا۔ جلد ہی ایک مٹکا نکلا، گندم اور چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، رک جا حارث، آج پکڑا گیا۔ 4-5 آدمی آگے بڑھے۔ مان لے کہ تو جادوگر ہے ورنہ یہیں مار ڈالیں گے۔ حارث نے کہا، بھائیوں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، جادو نہیں، میں صرف امانت دار ہوں، یہ مال غریبوں کا ہے۔ مگر وہ نہ مانے۔ حارث کو باندھ کر قاضی کے دربار لے گئے۔ قاضی صاحب، آج ہم نے حارث کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دربار پھر بھرا۔ قاضی نے پوچھا، حارث، آدھی رات کو خزانہ کہاں سے لاتا ہے؟ سچ بتا۔ حارث خاموش رہا۔ آنسو گرنے لگے۔ یا اللہ، یہ میرا سب سے بڑا امتحان ہے۔ پھر اچانک ایک کرشمہ ہوا۔ وہی پرندہ جو حارث نے دریا کنارے بچایا تھا دربار آ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ پرندہ حارث کے کندھے پر آ بیٹھا اور انسانی آواز میں بولا، اے لوگو، یہ شخص جادوگر نہیں، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ جس دن اس نے میری جان بچائی، میرے رب نے اسے یہ علم عطا کیا، مگر حکم دیا کہ راز کسی کو نہ بتائے۔ آج یہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، مگر امانت میں خیانت نہیں کر رہا۔ یاد رکھو، جادوگر لالچ کرتا ہے، نیک انسان صبر کرتا ہے۔ قاضی صاحب رو پڑے۔ حارث کی زنجیریں کھلوائیں اور بولے، زید، تو واقعی اللہ کا ولی ہے، آج سے کوئی تجھے جادوگر نہیں کہے گا۔ غریب لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے، مگر زید کی بیوی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب راز کبھی اس کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ گھر واپس جا کر حارث نے کہا، بیوی، اب بہت ہو گیا، تمہارا لالچ ہمیں تباہ کر دے گا۔ اگر تم نے پھر یہ راستہ اختیار کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ اب میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ بیوی خاموش رہی، مگر دل میں طوفان تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے شوہر ہی نہیں، اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ اس کے سامنے وہ سارے منظر گھومتے رہے، بیوہ، یتیم، غریب، وہ پرندہ، وہ کرشمہ۔ صبح وہ حارث کے سامنے آئی، سر جھکا کے بولی، حارث، مجھے معاف کر دو۔ میں اندھی تھی جو تمہیں پہچان نہ سکی، میں نے لالچ میں تمہیں دکھ دیا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ زندگی دولت سے نہیں، نیکی اور صبر سے سنورتی ہے۔ حارث نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ان میں پہلی بار سچائی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، بیوی، اگر تو توبہ کر لے اور غریبوں کی خدمت کرے تو میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو ہی میرا اصل خزانہ ہے۔ بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اب تمہارے ساتھ غریبوں کی خدمت کروں گی، چاہے مزدوری کرنی پڑے، چاہے سرائے میں کھانا پکانا پڑے، بس تم مجھے معاف کر دو۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب ہم دونوں مل کر اس علم کا استعمال صرف نیکی کے لیے کریں گے۔ یوں حارث اور اس کی بیوی نے باقی زندگی اللہ کی راہ میں خدمت میں گزار دی، اور واقعی نیکی ہی وہ خزانہ نکلا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔